नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन या समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 लेकर आए हैं, जिसे आप समझने का प्रयास करें। ये एक्सरसाइज जो है डिपेंडेड है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन पर, ठीक है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सॉरी, यानी 1 से 21 तक के प्रश्नों में परमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी इंटीग्रेशन है आपका x अपॉन में x+1 और एल उधर ब्रैकेट में क्या है x+2। इसमें क्या करेंगे या इसको एक शॉर्टकट की मेथड से आप समझने का प्रयास करें। जैसे मुझे इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x+1 बराबर क्या मान लूंगा, 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या निकाल लूंगा मैं, 1, -1 हो जाएगा। अब यही जो -1 है वो अंश और हर में मुझे क्या करना होगा, रखना होगा। अगर मैं इसको a मान के चलता हूं तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो x का मान -1, इसके बराबर तो आपने निकाला, इसकी जगह आप रखेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे आप, -1+2, यानी a का मान कितना आ जाएगा, -1/1 यानी -1, ठीक है ना। क्लियर है? ऐसे ही अगर b का मान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, x+2 बराबर क्या रख लेंगे, 0। x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, -2, ठीक है ना। अब यहां से इसी को आप मान के चलें, क्या है, b है, क्या है, b बराबर, अब ये -2 का रखेंगे x की तो -2 हो जाएगा। अब -2 का रखेंगे x+1 में, यानी x की जगह कितना हो जाएगा, -2+1, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/-1, यानी कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है ना। b का मान कितना मिल गया आपको, 2। ओके, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यानी a अपॉन कितना हो जाएगा, x+1 dx प्लस b अपॉन x+2 dx। ओके ना। आपने a का मान कितना निकाला है, आपने a का मान निकाल के रखा है -1, कितना निकाल के रखा है, -1, तो -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x+1 dx प्लस b का मान कितना आया आपका, 2 आया, तो 2 बाहर ले लेंगे आप, 1 अपॉन x+2 dx। ओके, अब क्या कर सकते हैं आप, 1 अपॉन x का आपको मालूम है समाकलन करना होता है, यानी log x क्या हो जाता है, log x, तो कितना हो जाएगा, माइनस log मोड में x+1, ओके, प्लस 2 log कितना हो जाएगा, मोड में x+2, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 2 को अगर पावर के रूप में अगर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1 प्लस क्या हो जाएगा, c, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, x+1 प्लस c। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - 9 dx, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b², यानी एक में प्लस एक में माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, x+3 और एक कितना हो जाएगा, x-3, ओके, ठीक है ना, dx। अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह जैसे इसके बराबर निकाल के रखना आपको, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, x+3 बराबर क्या मान लें आप, 0, ठीक है ना। तो x बराबर कितना मिल गया, -3। अब इसके बराबर मान लेते हैं a, तो a बराबर मान के चलेंगे, -3 का रखेंगे आप x-3 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 तो है ही ऊपर, 1 अपॉन x की जगह कितना हो जाएगा आपका, -3, ठीक है ना, -3 यानी कितना आ गया, -1/6। ऐसे ही फिर क्या करेंगे आप, x-3 बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 3, इसके बराबर मान लें आप b, तो b बराबर मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है ऊपर। अब ये माइनस यानी प्लस के 3 का रखेंगे x+3 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है ना। इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन a अपॉन x+3 dx प्लस b अपॉन x-3 dx, ओके,
ठीक है ना। अब ए का मान कितना आया आपके पास -1/6, तो -1/6 हो जाएगा लॉग सॉरी इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx प्लस ऐसे b का मान कितना आया आपका 1/6, ठीक है ना, 1/x - 3 dx। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं आप 1/x यानी log x हो जाएगा, यानी -1/6 log मोड में x + 3 प्लस 1/6 log मोड में x - 3 प्लस c, ठीक है ना। इसको आप जानते हैं 1/6 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6 log, देखो प्लस वाला ऊपर हो जाएगा x - 3 अपॉन कितना हो जाएगा x + 3, ठीक है ना, मोड में प्लस c। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन में x - 1 दूसरे बैग में x - 2 x - 3। बिल्कुल वही प्रोसेसिंग आपको अपनानी होगी। एक बार इसके बराबर 0 कर लें आप, x - 1 बराबर क्या रखेंगे आप 0, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये x बराबर 1 कहाँ रखेंगे 3x - 1 और इस वाले ब्रैकेट में दोनों, ठीक है। तो a बराबर ले लेता हूं मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में 1 - 2 और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 - 3। ओवरऑल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 2, यहाँ कितना बचा -1 × -2, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। ऐसे b बराबर यानी x - 2 बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 2। ऐसे इसको भी क्या मान लें आप b बराबर मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 - 1 और इस वाले ब्रैकेट में 2 - 3। ओके, तो ये कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और -3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा -1। तो -1 का +1 में करेंगे कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया -5। ऐसे ही क्या करेंगे आप x - 3 बराबर 0 मान लेंगे आप, तो x = कितना आ गया 3। ऐसे इसको अगर c बराबर अगर आप निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 -1 अपॉन में 3 - 1 दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 - 2, ठीक है ना, क्लियर है। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कितना रह गया 2 × 1 यानी कितना बचेगा 4, ठीक है ना। अब इसको आसानी से अब क्या कर सकते हैं आप इसका समाकलन देखें कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन a अपॉन x - 1 dx ऐसे प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन कितना हो जाएगा आपका x - 3 dx, ठीक है ना। अब आपके पास a और b और c की वैल्यू है आपके पास, यानी a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x - 1 का समाकलन, ठीक है ना, प्लस b की वैल्यू कितनी आई आपके सामने -5। तो यहां से आप क्या करेंगे -5 बाहर ले लेंगे, यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा x - 2 हो जाएगा dx। ओके, c का मान कितना आया +4, तो 4 बाहर आ जाएंगे 1 अपॉन x - 3 dx। ओके, अब क्या कर सकते हैं आप 1 अपॉन x यानी कितना हो जाएगा log x यानी log x - 1, ठीक है ना, क्लियर कट है। ये कितना हो जाएगा -5 log मोड में x - 2, ये कितना हो जाएगा 4 log मोड में x - 3 प्लस c। यही क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, तो आप क्या कर सकते हैं खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ के आपको बता दे रहा हूं। देखिए अब क्या करेंगे x - 1 बराबर क्या लेंगे 0, x - 1 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो गया 1। इसके बाद a मान लें, a मानेंगे तो इसमें क्या रखेंगे मान, यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 - 2 दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 - 3
यानी ओवरऑल कितना हो गया 1/-1 एंड 2 - 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर b का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा, x - 2 = 0, यानी x = 2 हो गया। अगर b का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/2 - 1, और कितना हो जाएगा 2 - 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/, देखो 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 1, -3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा -1, तो ये कितना आ गया -2, ठीक है ना, -2 हो जाएगा। ऐसे c के मान के लिए क्या करना होगा आपको, x - 3 = 0 रखना होगा, x = 3 आ जाएगा, और c बराबर अगर आप निकाल के रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/, देखो x की जगह 3, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1, ओके, और ये कितना हो जाएगा 3 - 2, ठीक है ना, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 × 1, यानी प्लस का 1, ठीक है ना, 1, ओके। तो ये c = कितना मिल गया आपको 3/2, ठीक है ना। अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हो, देखो कैसे। अगर आप इसको हल करेंगे तो यानी a का मान कितना है 1/2, डायरेक्ट यानी 1/2 बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x - 1 dx, ठीक है ना। ऐसे ही क्या रखेंगे आप, b का मान कितना है आपके पास -2, तो -2 बाहर 1/, कितना हो जाएगा x - 2 dx, ओके। ऐसे ही c का मान कितना आया आपके पास 3/2, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x - 3 dx, ओके, ठीक। यानी 1/2 log कितना हो जाएगा मोड में x - 1 - 2 log x - 2, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3/2 log x - 3, प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x/x² + 3x + 2, आप इसके फैक्टर काट सकते हैं, गुणा करें तो 2, जोड़ें तो 3। तो ये इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, इंटीग्रेशन 2x में कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं आप हल कर सकते हैं। x + 1 बराबर क्या मान लें आप 0, x = कितना मिल गया आपको -1, ठीक है ना। अब यहाँ -1 रखेंगे तो a = अगर आप मान के चले तो ये कितना हो जाएगा 2 × -1 अपॉन में कितना हो जाएगा -1 + 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया -2 + 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई -2। ऐसे b = अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, x + 2 बराबर क्या मानेंगे 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, ठीक है ना। ये वैल्यू यानी b बराबर निकाल के रखेंगे, b का मान तो ये कितना हो जाएगा 2 × -2 अपॉन में कितना हो जाएगा -2 + 1, ठीक है ना। -2 दूनी कितना हो गया 4, -1 यानी कितना आ गया -+4 हो जाएगा। अब इसको आसानी से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। देखा कैसे, इंटीग्रेशन या a का मान कितना है -2, तो -2 बाहर लेना आप, 1/, कितना आ जाएगा x + 1, ठीक है ना, dx। अब b का मान कितना है +4, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x + 2, ठीक है ना, dx। अब इसका आसानी से समाकलन क्या कर सकते हैं आप, ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कैसे, -2 log मोड में x + 1 + 4 log मोड में x + 2 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x और अपॉन में क्या है x² + 1 ब्रैकेट में कितना x - 1। देखो इसको तोड़ने की एक विधि और होती है, इसको आप क्या ले सकते हैं, जहां आपको डिनोमिनेटर में x² मिल जाए, ठीक है ना, तो आप इसको तोड़ कैसे सकते हैं, ax + b अपॉन में कितना हो जाएगा x² + 1 प्लस देखो b तक ले लिया आपने, क्या लेंगे आप c x - 1 dx, ठीक है ना। इसको आप आसानी से रख सकते हैं, आप देखिए कैसे, x = ax + b x - 1 हो जाएगा, प्लस इसका एलसीएम लेके, ठीक है ना,
बराबर में कितना चलेगा, यही वाली कंडीशन चलेगी आपकी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए एक्स का x में करेंगे कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का -1 में करेंगे कितना हो गया, माइनस ए एक्स, बी का करेंगे तो कितना हो गया बी एक्स, और अगर b का -1 में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस बी, ऐसे सी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ x है, अगर इसका कंपैरिजन जब आप करेंगे, तुलना करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्यों जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है लेकिन एक्स स्क्वायर इधर है नहीं, यानी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो एक टर्म तो एक मिल गई आपको, एक समीकरण ये मिल गया। अब यहाँ से एक्स वाला अगर ढूंढेंगे आप, कौन कौन सा है, माइनस ए एक्स है और बी एक्स है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो एक्स का कोफिशिएंट इधर भी है तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। यानी b माइनस ए इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 1। एक समीकरण ये मिल जाएगा। ऐसे ही कौन कौन सा बचा आपके पास, माइनस बी प्लस सी, इसका भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब यहाँ से अब आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस बी है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का b। अगर मैं यहाँ रख दूं, कहाँ पे, b की जगह अगर मैं यहाँ c रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस ए, ठीक है ना, c माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अगर समीकरण 1 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा, देखो माइनस ए से माइनस ए कट जाएगी, यानी c और c कितना हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 है ना, ठीक है ना, सॉरी यहाँ 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अगर c का मान अगर आपको मिल गया तो b मान कितना हो गया, 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब a का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें, किसी में रख लें, समीकरण 2 में रखेंगे तो यानी c का मान कितना है, 1/2 माइनस a इज इक्वल टू कितना है, 1, यानी 1 को इधर लेके आऊं, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है ना। a और b और c के मान आपको मिल गए। अब इनको आसानी से इस वाली फॉर्म में क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, क्या देखिए इंटीग्रेशन, यानी a की जगह कितना रखेंगे आप, -1/2, ठीक है ना, x है x प्लस b की जगह कितना रखेंगे आप, 1/2, ठीक है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना, प्लस c का मान कितना निकाला आपने, 1/2, 1/2 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 dx, ठीक है ना। अगर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूं, मैं क्या ले लूं, 1/2 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, ठीक है ना। इसको अब आप चाहें तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, कैसे देखो, माइनस चिन्ह अगर मैं बाहर ले लूं तो 1/2 हो जाएगा माइनस का, x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, dx प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कितना है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके बराबर अगर आप मानेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर आप t मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x, x का कितना हो जाएगा dx, जिसको भी आप मानते हैं, आप पहले से जानते हैं, क्या करते हैं अवकलन, ठीक है। 1 का कितना हो गया 0, t का कितना हो जाएगा dt, तो dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, dt अपॉन 2x, ठीक है ना। अब 2x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, या x से x कैंसिल आउट, माइनस 1/2 पहले से 1/2 ये रहा, माइनस 1/, कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1/ क्या हो जाएगा t dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2
इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, ठीक है ना। अगर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/t क्या कितना होता है log t, तो ये कितना हो जाएगा log मोड में t का मान कितना माना था आपने x² + 1, ठीक है ना। ऐसे ही इसको 1/2 ये कितने का है tan इनवर्स x का, कितने का है tan इनवर्स x प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा log x-1 प्लस क्या हो जाएगा c। यही क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रेशन x अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में कितना x+2, इसको कैसे तोड़ते हैं इसको देखना है। यानी a अपॉन कितना हो जाएगा x-1, ठीक है ना, प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c अपॉन x+2 का 2, ठीक है ना। अब इसको करेंगे कैसे अप्लाई, देखें x अपॉन कितना है x-1 का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में कितना x+2 बराबर, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x+2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक ही जगह कितना आ जाएगा आपका, एक ही जगह हो जाएगा आपका x-1 से x-1 कट गया, लेकिन कितना आ जाएगा x-1 दूसरा ब्रैकेट कितना रह जाएगा x+2, ठीक है ना। b का अगर निकालेंगे तो b का x-2 से x-2 का होल स्क्वायर कट गया, कितना रह गया x+2, ठीक है ना, प्लस c है तो c से x+2 कट गया, यानी कितना रहेगा x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से a और b और c के मान आपको निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर इसका अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x², देखो -x और प्लस के 2x कितना हो जाएगा प्लस का x -2, ठीक है ना, प्लस b x+2 प्लस सी, इसका क्या बोल जाएंगे आप होल स्क्वायर x² + 1 प्लस सॉरी -2x, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट है आपके पास, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट तो नहीं निकलेगा, यहाँ से x² की अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस, देखो ये a x² बैठेगा और c x² बैठेगा, a प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एक समीकरण ये मिल गया आपको। अब a कौन सा हो जाएगा या x का कोफिशिएंट वाला, तो एक तो a आ रहा है आपका और प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा और क्या आ जाएगा -2c आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी एक समीकरण ये हो गया आपका, ठीक है ना। और a कौन सा बनेगा, देखो a का -2 में करेंगे तो -2 है, ठीक है ना, b का 2 में करेंगे तो +2b, ठीक है ना, c का करेंगे तो कितना हो जाएगा +c, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट नहीं है आपके पास, ठीक है ना। इसको अगर ओवरऑल अगर आप निकालेंगे, देखें यहाँ a प्लस बी -2c और यहाँ -2a + 2b, अगर मैं इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3, अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं, कितने से 2 से, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2a + 2b -4c = 2, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब क्या कर सकता हूं मैं, देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 + 4 को जोड़ने पर अगर जोड़ूंगा, देखो 2a प्लस का है, इसमें किसका माइनस का, ये खत्म हो जाएगा, 2b + 2b कितना हो जाएगा 4b, ठीक है ना, -4c और प्लस के c कितना हो जाएगा -3c = कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब क्या कर सकते हैं आप, अब एक काम कर सकते हैं, यहां से a बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -c हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा -c। अगर मैं इसी बात को क्या कर दूं, यहां से c बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा -a, या c बराबर, मैं यहां से c की जगह a रख रहा हूं, 4b -3c की जगह कितना रख सकता हूं -a = 2, तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा आपके पास 4b प्लस 3a = कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, अब क्या कर सकते हैं आप अगर आप यहां से इस वाले समीकरण को 3 और इसको अगर आप जोड़ें
तो ए से ए तो नहीं कट रहा है आपका। यहां से अगर ए बराबर अगर आप निकाल के रखें किसी से, यहां से देखो ए प्लस बी वाला भी नहीं है। देखें यहां से ये वाली जो कंडीशन है, यहां से देखो, अगर मैं यहां से a बराबर माइनस सी निकाल के रखता हूं मैं, तो इसका मान मैं रख रहा हूं इस वाले समीकरण में, क्योंकि यहां मेरे पास b और c है। तो मैं अगर यहां से a बराबर अगर मैं निकाल के रख लूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यही मान इसमें रख दूं तो ये कितना बन जाएगा, देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन कितनी हो जाएगी, देखें यहां पर, अगर मैं ए की जगह माइनस सी रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू कितना है 1, यानी ये हो जाएगा b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको और इसको आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर इसमें से अगर इसको अगर आप घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है। ए बराबर कितना रखना था, माइनस सी, ठीक है। देखें यहां पर इसको अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3c 4b माइनस 3c बराबर कितना है 2 है, और ये कितना है आपका b माइनस 3c इज इक्वल टू कितना है 1। इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 3b बचेगा, ठीक है ना। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये कितना बचा आपके पास 1 बच जाएगा। b बराबर कितना आ गया 1/3, ठीक है ना। b बराबर 1/3 मिल गया। अगर इसी मान को अगर इसी में अगर आप पुट करेंगे तो b की जगह कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 3c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, माइनस 3c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 3c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/9। c का मान कितना आ गया, माइनस 2/9। तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 2/9, ठीक है ना। अब a और b के मान आपको मिल गए। अब इनके मान आपको उठा के कहाँ रखने होंगे, यहाँ पे रखने होंगे। कितना है a अपॉन कितना x माइनस 1, तो a की जगह कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये a की जगह कितना हो जाएगा आपका 2/9 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1। b की जगह कितना है आपको, b का मान कितना है 1/3 आपका, ठीक है ना। 1/3 प्लस 1/3, b की जगह कितना है 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। c का मान कितना है आपको माइनस 2/9, माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस कितना था 2 dx। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। लेकिन इससे पहले आप क्या कर लें, x माइनस 1 बराबर क्या मान लें, t मान लें, तो ये कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप 2/9 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा, माइनस 2/9 x प्लस 2 dx, सॉरी 1/x प्लस 2 dx, ठीक है ना। यानी 2/9 log मोड में x माइनस 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा 1/3 log, यानी t को ऊपर लेके जाऊंगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का करेंगे तो कितना आएगा, देख लें t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस -2/9 log मोड में x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस c।
अब क्या कर सकते हैं आप, टी का मान रख सकते हैं, यानी 2/9 log मोड में x माइनस वन। देखो यहाँ -2 में से प्लस बन जाएगा माइनस, टी की पावर -1 आ जाएगी, यहाँ -1/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इंटू 1/t, यानी टी का मान कितना माना था आपने, x माइनस वन, ठीक है ना। -2/9 log x + 2 + c, यही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन, यहाँ से अगर आप x² कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वन, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वन dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन, देखो एक ब्रैकेट में x माइनस वन हो जाएगा, वो एक में कितना हो जाएगा x² माइनस वन x माइनस वन dx। इसको और भी खोल सकते हैं आप, कितना 3x + 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा x माइनस वन x + 1 इंटू x माइनस वन dx। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 3x + 5 अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx, ठीक है ना। इसको अब अगर आप तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे आप, देखें, यानी कितना हो जाएगा a/x माइनस वन प्लस b/x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c/ कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है ना। ऐसे करके तोड़ के आप a और b के और c के क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इसको आप होमवर्क में क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार का है। क्या करेंगे आप, देखें, क्या कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 2x - 3 अपॉन में, देखो ये a² - b², एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है ना, 2x + 3 dx। अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, देखें कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बराबर अगर आप 0 मान लें, x + 1 = 0 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको a का मान मान लें, या a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 - 1 - 3 अपॉन में कितना हो जाएगा -1 - 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 × -1 + 3, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप इसका मान निकालेंगे तो -2 - 3 अपॉन में -2 इंटू कितना हो जाएगा ये -2 + 3, यानी कितना हो जाएगा 1, यानी -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 5/2, ठीक है ना। ऐसे b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखें b के मान के लिए x माइनस वन बराबर क्या रखना होगा, 0, x बराबर कितना हो गया 1। और अगर b बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 1 - 3 अपॉन में, देखो 1 + 1 हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 × 1 + 3, ओके। तो v = कितना होगा 2 एकम 2 -1 बचेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 3, यानी 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। यानी एक और एक कितना हो गया 2 हो गया आपका, और 2 एकम 2 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। b का मान मिल गया। ऐसे सी के मान के लिए क्या करना होगा आपको, 2x + 3 बराबर क्या रखना होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा -3/2। तो c का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 × -3/2 -3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितना -3/2 + 1, ठीक है ना। ऐसे ही -3/2 - 1, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना। 2 एकम 2 -3 में से 2 जाएंगे -1/2 इंटू ये कितना बचेगा 3 एकम 3 -5/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर कितना है 6 इंटू 2 दूनी 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा आपको अपॉन 5, यानी ये हो गया 24/5, ठीक है ना। इसको अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखा कैसे,
अगर आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी आई है 5/2, ठीक है ना, 5/2 1 कितना हो जाएगा x प्लस 1 dx, ठीक है ना। ऐसे b का मान कितना आया आपका -3/2 इंटीग्रेशन 1 कितना हो जाएगा आपका x माइनस 1 dx, और यानी आपका c का मान कितना आया 24 प्लस 24/5 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2x प्लस 3 dx, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2 log मोड में x प्लस 1, ऐसे ये कितना हो जाएगा -3/2 log मोड में कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब क्या करना होगा यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 बराबर अगर आप t मानेंगे तो इसका क्या करना होगा अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बाहर और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/10 log मोड में 2x प्लस 3, ठीक है ना। यानी ओवरऑल अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 log मोड में x प्लस 1 माइनस 3/2 log मोड में x माइनस 1 प्लस 2 से अगर आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/5 log मोड में 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी ठीक इसी प्रकार का है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप, इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1, एक में प्लस एक में माइनस, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है ना, इनटू dx। इसके बराबर सेम इसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे देखा कैसे, x प्लस 1 बराबर क्या मान लें आप 0 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है ना। अगर a बराबर है अगर आप निकाल के रखेंगे तो ये कितना 5 है, 5 गुणा -1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा -1 -2, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, ठीक है ना। b के मान के लिए यानी -5 अपॉन कितना हो जाएगा -3 प्लस 1 यानी -3, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल 5/3, यानी a बराबर कितना मिल गया आपको 5/3, ठीक है ना। ऐसे अगर b का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना रखना पड़ेगा आपको, x माइनस 2 बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको 0, तो ये कितना हो गया x बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे b बराबर अगर आप मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इसको अगर काटेंगे तो कितना हो गया 5 2 दूनी 4, यानी 5 बट्टे कितना आ गया 6। ऐसे c के मान के लिए क्या करना होगा आपको x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया -2, c का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा c बराबर 5 गुणा -2 अपॉन में कितना हो जाएगा देखो -2 प्लस 1, ऐसे ही -2 यानी कितना हो जाएगा -5 दूनी 10, -2 में से 1 जाएगा -1 बचेगा, इंटू ये कितना हो जाएगा -4, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया -5/2, ठीक है ना। सी का मान कितना मिल गया आपको 5/2। क्या अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ए का मान कितना मिला आपको 5/3, 5/3 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx, ठीक है ना। अगर b का मान कितना मिला आपको 5/6, यानी 5/6 बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1/, कितना हो जाएगा x माइनस 2 dx, ओके। ऐसे c का मान कितना मिला आपको -5/2, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2 dx, ठीक है ना। अब इसका आसानी से क्या कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप जानते हैं कि 1/x क्या होता है log x, यानी 5/3 log मोड में कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस 5/6 log कितना हो जाएगा मोड में x माइनस 2, ओके, माइनस 5/2 log कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आज के लिए इतना ही रख सकते हैं।
रखते हैं। इस जो 7.5 जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें जो शेष क्वेश्चन रहेंगे उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।